अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करना ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖੈਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਬਲ ਚੌਧਰੀ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਫॉर एवरीवन। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। 3 2 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुरु नानक जी के बारे में हमेशा से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं जो गाइडलाइन भी देती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तफसीली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा क्या गुरु नानक मुसलमान थे, कुरान मजीद, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बारे में उनका क्या अकीदा था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस बात को अगर हम समझ गए तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सिखों को कायल करें कि आप सिर्फ गुरु नानक जी की तालीमात पर अमल कर ले तो आप हमारे वही भाई बन जाएंगे जो इस्लाम ने हमें बताया है। इल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को बयान किया। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। गुरु नानक की आप जितनी भी तालीमात को उठा ले उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि बुतों की वो नफ़ी करते हैं, खुदा के साथ शिरक कहलवाने वाली चाहे मूर्ति हो, कोई भी चीज़ हो, इनकी हमेशा से वो नफ़ी करते आए हैं। गुरु नानक बेसिकली हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन सारी उम्र इन्होंने हिंदुओं के रस्मों रिवाज के ख़िलाफ़ गुजारी। इनको बेसिकली तालीम दिलवाने का जो इंतज़ाम था इनके वालिद ने किया। इन्हें एक मुसलमान मौलवी सैयद हसन के यहाँ बिठाया और ये बेसिकली कुतुबुद्दीन के नाम से भी मशहूर थे। सैयद हसन ने गुरु नानक को देखकर इनकी तालीम और तरबियत में जो हो सकता इनको बताया, इस्लाम के बारे में टीचिंग सब कुछ इनको बताया। गुरु नानक ने अल्लाह की तौहीद को जिस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, ये बेसिकली गुरु ग्रंथ साहब है, जो कि इनकी तालीमात का जो मजमुआ मिलता है हमें, वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। अब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये फरमाते हैं मेरा मालिक एक है। हाँ हाँ भाई, वो एक है, वही मारने वाला और ज़िंदा करने वाला है, वही देकर खुश होता है, वही जिस पर चाहता है अपने फजलों की बारिश करता है, और वो जो चाहता है करता है, इसके बगैर कोई और भी नहीं कर सकता। जो कुछ दुनिया में हो रहा है हम वही बयान करते हैं, हर चीज़ इसकी हमद बयान करती है। आप इमेजिन करें कि नेमतुल्लाह शाह वली ने कई 100 साल पहले गुरु नानक के बारे में प्रेडिक्शंस की थी कि वो इस खत्ते में आएंगे और उनके ज़रिए क्या कुछ होगा। आज हुआ यूँ है कि गुरु नानक की जो तालीमात है उनसे हटकर जो फ़िरका बन गया, ये हिंदुओं का एक फ़िरका था जो बाद में सिख बन गया। सिख हमारे ही अपने लोग हैं, इनको हमें करीब करना है और इनको सिर्फ अगर हम इस बात पर कायल कर लें कि आप गुरु नानक जी की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि वो सच्चे नबी हैं और उनके नाम का वो कलमा पढ़ते थे और उनके नाम की तालीमात को आम करने की उन्होंने कोशिश की। ये सब कुछ उनके, अगर आप गुरु ग्रंथ साहब जो उनकी किताब है उसको पढ़े तो उसमें ये तमाम तालीमात मिलती है। कहीं भी एक एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा उनकी ज़ाती तालीमात का जिसके अंदर कोई शिरक का एलिमेंट, कोई बुत परस्ती। ये जो आज आपको बहुत सारी सिख बरादरी जो रसूमात हो ये तमाम अदा करती नज़र आती है, ये बेसिकली उनकी तालीमात नहीं है, उनकी तालीमात डिफरेंट है। अगर हम सिखों को सिर्फ यहाँ पर कायल कर ले कि आप इनकी तालीमात पर अमल करें तो यकीन कीजिए हम लोग इनके साथ एक हो सकते हैं, और इसी बात का खदशा हमेशा से हिंदू ब्राह्मण तबके को रहा है। गोड़ी सिकमनी में वो वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही को तस्लीम करते हैं। जन्म साकी बाई के अंदर तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मुखातिब करते हुए कहते हैं कि इनके नाम का कलमा पढ़ा जाए। जन्म साकी बाई के अंदर तो उन्होंने 4 किताबों के भी नाम लिए जो तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद के बारे में फिर खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अल्लाह की तौहीद भी बयान की। आज आप किसी भी सिख से पूछ ले, वो आपको ये बताएगा कि गुरु नानक हज करने बैतुल्लाह के लिए मक्का मौज़मा भी गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने इबादत भी की थी। सो उनकी तालीमात के अंदर आपको नमाज, रोज़े, तमाम ये चीज़ें मिलती है। इवन जब उनकी डेथ हुई
तो वहाँ पर एक अजीबो गरीब मंजर देखने को आया, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से थे वो दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद है जो आजकल शक्करगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है। वो अपने घर के एक मुदस्सिर में एक मस्जिद तावीन उन्होंने करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी उन्होंने मुकर्रर किया था। यानी आप गुरु नानक को देखेंगे तो इनकी तालीमात पढ़ें, इस्लामी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा, और सबसे बढ़कर उन्होंने एक चीज़ पर फोकस किया है कि आप तौहीद में रहे, बुत परस्ती से दूर रहे, शिरक से दूर रहें। कुछ किताबों में तो यहाँ तक भी जिक्र उनके बारे में मिलता है कि जब गुरु नानक की वफात हुई तो बेसिकली उस वक्त हिंदुस्तान पर शेरशाह सूरी की हुकूमत थी, शहनशाह बाबर वफात पा गया था। इन दिनों जो सिख फिरका आज अपनी मौजूदा कैफियत में आपको नजर आता है, ये उस वक्त नहीं मौजूद था। हिंदुओं ने कहा कि हम इनको हिंदू रसूमात के मुताबिक इनका आखिरी क्रियाक्रम करेंगे। मुसलमानों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो उन्हें खुद नमाज पढ़ते देखा है, रोजे ज़कात सब कुछ करते देखा है। और ये लड़ाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ती गई। उस वक्त हुआ यूँ कि एक दिन के लिए इसको टाल दिया गया कि फैसला इसका कल होगा कि आया इनको दफनाना है या क्या करना है। उस वक्त इलाके का जो तहसीलदार था उन्होंने मुसलमानों की खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से उड़ा लो और 15-20 मुसलमानों को पकड़ो और इनकी नमाज जनाजा अदा कर दो खामोशी से। अगले दिन आकर उन्होंने सबको कहा गुरु जी की परमात्मा को आकाश पर बुला लिया है और ये तमाम जो नज़ारा है इसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक चादर दे दी गई है, अब इसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर ले, आधे मुसलमान रख ले और आधे हिंदू रख ले। ये बेसिकली बाद में काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें निकल कर आई और बाद में वो जो फ़िरका आगे बना है वो जाकर सिख बनते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये सच है कि उनकी तालीमात में तौहीद का और इस्लाम का बहुत ज़्यादा करीबी उनसे पाया जाता है। सिख हमारे करीब हैं, याद रखिएगा 1947 में से जो उनसे गलतियां हुई थी मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने किया, उसकी कई दफ़ा वो माफ़ी हमसे मांग चुके हैं और आज जिम्मेदारी हमारी है कि हमने उन्हें आगे होकर गले लगाना, उनको बताना है कि आप सिर्फ अपने गुरु ग्रंथ साहब को मुकम्मल पढ़े, उनकी तालीमात पर अमल करें तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने कहा है कि एक अल्लाह को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ो और कुरान और उसके बाद हज, नमाज, रोज़े, ज़कात बारे जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर अमल करो तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ खड़े होंगे। जी तो दोस्तों ऐसी अज की वीडियो तुसां वेख्या होना उन्होंने हर एक गल गुरु ग्रंथ साहब चो दसी। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिखी सी, उन्होंने दसिया वालों भी मानते सन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मानते सन, नमाज़ां भी पढ़ते सन, हज भी उन्होंने किया सी ते उन्होंने होर भी उन्होंने जिंदगी के बारे बहुत सारिया गल्लां दसियां। ते उन्होंने वफात तो बाद भी उन्होंने दसिया कि हिंदू सन ते मुसलमान सन। उन्होंने दोवां ने कहा कि मुसलमानों ने कहा असीं उन्होंने दफनावांगे ते हिंदुआं ने कहा नहीं असीं अपनियां रसूमात करांगे। तो फिर वो तहसीलदार ने किस तरह उस मामले नूं हल किया ते फिर दोवां ने मुसलमानों ने हिंदुआं ने अपने तरह रसूमात उन्हां दी कीतियां ते मुसलमानों ने अपनी तरह कीतियां। ते तुसीं की सोचदे हो इस वीडियो के बारे, ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हें गल्लां दसियां ने वफाक करदे हो या नहीं करदे सानूं कमेंट सैक्शन च दस्सिओ। सानूं ते सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ लगियां ने उन्हें गुरु ग्रंथ साहब चो दसियां ने, असीं पढ़ी नहीं लेकिन तुसां ते पढ़ी होएगी, तुसीं सानूं दस्सिओ कि की गल्लां ਇਹਦੇ ठीक ने। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो सी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सी ते असी गुरु नानक दे बारे विच काफ़ी वीडियो वेखियां ने, उन्हां दे बारे च काफ़ी पढ़िया ते सानूं पता लग्या कि ओह किंदे इंसान सन ते उन्हां ने हर चीज़ जिहड़ी है दस्सिया वा कि कुरान मजीद ते नबी दे बारे विच ते बाकी ते तुसी बेहतर जान सकदे हो, बाकी तुसी बेहतर जानदे हो, गुरु ग्रंथ तुसी पढ़ी होनी है ते तुसी भी सानू कमेंट सैक्शन च दसो साडी, ताकि साडी नॉलेज दे विच होर इजाफा हो। तारपुरा खुलिया शकड़गढ़ वाल ना सियालकोट, उधर साडा गाँव में तो बहुत सानू अच्छा लगा वे। मुसलमान सारे एक दूजे नूं प्यार करदे ने ते गुरु नानक दे बारे सानू नहीं सही पता भी किवें आ, उन्हें दस्सिया वे भी सारा कुछ। वो पढ़ते सन, नमाज रोज़े रखते सन, कुरान पाक पढ़ते सन ते बाद विच उन्होंने जनाजा भी उरा 2 दफ़ा ही भी अपना किया, इन्होंने तो मुसलमानों ने अपना किया। दोस्तों करतारपुर साहब पिछली गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट खुलिया सी ते बहुत अच्छा इनिशिएटिव होया। सिख ते मुसलमान जिहड़े ने आपस च मिलते ने ते भाईचारा होर वध रहा, सानू तो बहुत ही वधिया लगता है। वीडियो चंगी लगी लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन हल्का जा प्रेस करो ताकि नैक्सट वीडियोज़ दा अपडेट तुहाडे तक पहुँच सकन। अज लई इन्ना ही, मिलने हैं नैक्सट वीडियो। टिल दैन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।